हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान में सीएचओ की भर्ती की न्यूज़ आ चुकी है। राजस्थान सीएचओ के 3,531 पदों पर संविदा पर भर्ती का नोटिफिकेशन आने की न्यूज़ आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम कब होगा, उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कितनी पोस्ट है, उन पोस्ट का डिवीज़न कैसे हुआ है, नोटिफिकेशन की डेट कब आएगी, एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि सीएचओ की भर्ती राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ऑर्गेनाइज करवाएगा। इससे पहले ऐसा होता था कि मेडिकल डिपार्टमेंट और जो एजेंसियां थी उनके थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, बट उस केस में एग्ज़ाम लीक होने का डर, पेपर लीक होने का डर रहता था। इसलिए अब की बार चिकित्सा विभाग ने सीएचओ की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी को यह एग्ज़ाम करवाने की रिक्वेस्ट की है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशंस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं नोटिफिकेशन एंड एग्ज़ाम डेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड ने ये बात साफ साफ लिखी है कि ये इस एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया दिसंबर से पहले पहले पूरी करने की बोर्ड की पूरी तैयारी है। इसका मतलब दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगर दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं मानता हूँ कि इस महीने के एंड तक, यानी कि अगस्त महीने के एंड तक या फिर सितंबर महीने के स्टार्टिंग के अंदर इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम है वो इस साल के एंड से पहले पहले हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास पहला, या तो उसके पास बीएससी होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, या फिर उसकी जीएनएम या फिर एएनएम की हुई होनी चाहिए, या फिर उसके अलावा उसकी बीएमएमए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वो होना चाहिए। ये तो इसकी पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद जो दूसरी है वो ये है कि साथ ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर सैलरी कितनी है। ये बात बोर्ड ने स्पष्ट की है कि इसकी सैलरी संविदा पर 25,000 होगी, यानी कि जिसका भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा उसको 25,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। अब हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद होगा इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फाइनल जो बनेगी मेरिट लिस्ट उसके आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुल मिला के 3,531 वैकेंसी है, जिसके अंदर टीएसपी जो क्षेत्र हैं उनके अंदर 460 वैकेंसीज है, और जो नॉन टीएसपी जो क्षेत्र हैं उनके अंदर टोटल 3,071 वैकेंसीज है। बोर्ड के अनुसार जो भी जानकारी मिली है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही इसके बारे में और कोई भी जानकारी आती है, जैसे ही इसके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको इस चैनल पे तुरंत सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ला के दूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन है उसे आप ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन या फिर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। जो भी कैंडिडेट सीएचओ की भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस साल के एंड से पहले पहले इसके एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना बताई है आरएसएम एसएसबी ने। थैंक यू।